तरक्की पजीर ममालिक में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए हमें अपनी मईशत खोलना जरूरी है। वज़ीर आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक खिताब। हमारे मामला तय हो गए, जो इस पे अभाम था गाड़ियां चलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जो दोस्त भी सड़कों पे गाड़ियां लाना चाहे हमारी तरफ से बिल्कुल उसको इजाजत है। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। चेयरमैन का कहना है ट्रांसपोर्ट कल से नहीं अभी से खोल रहे हैं। जीटी रोड पर सवारियों में फासला नहीं होगा। किराया 15 से 20% कम। मोटरवे पर किराए में कमी नहीं होगी। मुसाफिरों में एक सीट का फासला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एसओपीज तैयार। ट्रेन ऑपरेशन बहाल। रावलपिंडी से कराची और लाहौर के लिए 2 ट्रेनें चलाई गईं। मास्क पहनकर अकेले 1 घंटा कब स्टेशन पहुंचे, सैनिटाइजर सरकार देगी। खिलाफ वर्जी पर पहले 500 फिर 1000 रुपए जुर्माना होगा। सूबे विफाकी इख्तियारात का एहतराम करते हुए अमल दरामद यकीनी बनाएं। सूबाई हुकूमतों और गिलगित बल्तिस्तान को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी। डे 1 से सिंध हुकूमत इसको पोलिटिसाइज कर रही थी। ईद के बाद सिंध की गली गली में आप लोगों को टाइगर फोर्स जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएगी। टाइगर फोर्स एसओपीज पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा कर रही है। सिंध की गली गली में टाइगर फोर्स जिम्मेदारी संभालती नजर आएगी। उस्मान डार का दावा। ईद की आमद पर शहरियों की खरीदारी। बाजारों और मार्केट्स में लोग ही लोग। एसओपीज का नाम तक नहीं। समाजी फासले मिट गए। हिफाजती इक़दाम क्या होते हैं कोई पता नहीं। जो जुम्मतुल विदा की नमाज है या दीगर नमाजें हैं या तरावियां हैं वो उन्हीं एसओपीज के मुताबिक अदा की जाएंगी। जो बड़ी खुली जगह हैं तरजीही बुनियादों पर उन मकामात पर नमाजें होंगी और अगर नमाजियों की तादाद ज्यादा है तो 1 से ज़ायद मरतबा ईद उल फितर की नमाज एक ही जगह पर अदा की जाएगी। 20 निकाती एसओपीज के तहत जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज होगी। सईद खनी का कहना है बाजारों में लापरवाही की जा रही है। अब ईद और मसाजिद में नमाज पर पाबंदी लगाना दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान में 45,889 कोरोना केसेस। 24 घंटे में 1932 केसेस रिपोर्ट। 46 अमवात हुई। 13,962 टेस्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बायस महकमा सेहत और अस्पतालों की छुट्टियां मनसूख। महकमा सेहत और ज़ैली दफातर ईद की तातीलात के दौरान खुले रहेंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट तैयार करने की मुद्दत खत्म। हतमी रिपोर्ट आज मुकम्मल की जाएगी। FIA सरबराह वाजिद ज़िया ईद से कबल रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर भी नैब के रेडार पर। चेयरमैन नैब ने जांच पड़ताल की हिदायत कर दी। कार्रवाई का फैसला बाद में होगा। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है, जो हमेशा बात तो बड़ी करते हैं 3rd टियर की, जब भी बात की जाए इनसे तो 18 अमेंडमेंट के बाद एकदम 140 की बात करते हैं एक ही। लेकिन खुद इन्होंने क्या किया हुआ है? तमाम खामियां सिंध में नजर आती हैं। दीगर सूबों पर बात नहीं होती। नासिर शाह ने कहा कि गवर्नर राज उनकी पुरानी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होगी। हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी दवाओं की है। हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार है स्प्रे करने वाली मशीनों की। किटें जो हैं अमेरिका से मंगवा ली गई हैं। 5 जहाज़ जो हैं वो रेडी हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ये छिड़काव करने के लिए तैयार होंगे।
चेयरमैन एनडीएमए टिड्डी दल के खात्मे के लिए पुरअज़्म, कहते हैं हमारे पास स्प्रे करने वाली मशीनों की काफी मिक़दार है। छिड़काव के लिए 5 जहाज तैयार हैं और स्प्रे किट का ट्रायल भी हो रहा है। जो नुमाइंदे हैं इरशा में, उनको हम हटा रहे हैं और गैर कानूनी अमल वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर वफाक को खत लिखेगी। जो रिजर्वेशन हैं, कानूनी नुकात हैं, उनके सामने गोश गुजार करेंगे। अगर अदालती रास्ते पर जाना पड़ा तो सिंध हुकूमत अदालत के दरवाजे को भी खटखटाएगी। वफाकी काबीना ने इरसा से मुतालिक सिंध काबीना से मशावरत नहीं की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि वफाक को खत लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। फैसला वापस न लिया गया तो अदालत जाएंगे। कोरोना से मुल्की मईशत हिचकोले खाने लगी। हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 23 अरब 71 करोड़ रुपए कर्ज ले लिया। दुनिया भर में कोरोना के साथ दीगर बीमारियों के भी वार जारी। हलाकतों में इजाफा होने लगा। रोजाना 1,50,000 अमवात रिपोर्ट। यूएई की फलस्तीन के लिए इमदाद। इत्तेहाद एयरलाइन के तैयारे ने 16 टन तिब्बी सामान के साथ इसराइल के लिए उड़ान भरी। खलीजी ममालिक की इसराइल के लिए ये पहली डायरेक्ट फ्लाइट है। अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये टोकरी रखी है। एक नेक अमल किया है और उन लोगों के लिए किया है कि जिनके पास अपनी गुंजाइश नहीं थी। इससे गरीब तबका को फ़ायदा पहुंच रहा है। अल्लाह ताला इनकी काविश को कबूल फरमाए। नेकी की टोकरी भरें, गरीबों की मदद करें, भरम के साथ नेक अमाल कमाएं। सच टीवी की काविश का हिस्सा बने।